वलीमे का सूट तो अलमारी के अंदर है, शूज नहीं मिलने तुमने देखे? हाँ, वो बेड के नीचे है ना, आप वहां से ले लीजिए। अच्छी बीवियां मशवरे भी नहीं दिया करती। चलो जाके निकालो। तुम्हारी अम्मा कहाँ रह गई? देख रही हो ना, मेहमानों ने जाना शुरू कर दिया है। सलाम चाची, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप हॉल में क्यों नहीं आई? सब आपका बहुत पूछ रहे थे। बस बेटा, कुछ मजबूरी होती। अच्छा खैर, आप अंदर तो चले। अंदर है ना चाची। बेटा अंदर आ जाओ। अरे आपदा, क्या हो गया चाची? हॉल में क्यों नहीं आई आप? सब पूछ रहा था आपका, खैरियत तो है? छोटा सा हादसा हो गया था। अम्मी, लो भाई अम्मा, सलामी से भी गए। आप कहाँ थी और ये क्या हुआ है? परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फराज बेटा तुम्हारी सलामी के पूरे 50,000 संभाल लो। लो बेटा, लो ये मैं रख लेती हूँ अपने पास संभाल के। अरे तुम इसके इकलौते दामाद हो, इतना तो बनता है ना। और वैसे भी आपदा ने ना तो तुम्हें जहेज में कुछ दिया और ना ही बारात वाले दिन कुछ दिया। वैसे भी सारी सलामी मुझे ही दोगे तुम दोनों। अम्मा 50,000 रुपए संभाल के रखना। अरे हाँ, मैं संभाल के ही रखूंगी, इसीलिए तो ले रही हूँ। और वैसे भी जितनी सलामी मिली है तुम और तुम्हारी बीवी मुझे ही देंगे, ऐसा ही होता है। पूछ लो बोले आपदा से। क्यों आपदा? जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रामीन बेटा अपनी ताई अम्मा को पैसे बुला दो, वो संभाल कर रखेंगी। बेटा दे दो। हाँ लाओ, मुझे दो, मैं संभाल के रखूंगी। अच्छा भाभी, मुझे इजाजत दे, मैं चलती। नहीं, तुम खाना लेकर जाना ना। माशाल्लाह साद ने इतना अच्छा इंतजाम किया था और बहुत सारा खाना बचा है। अरे तुम अपने लिए भी ले जाओ और किसी को देना हो तो उनके लिए भी ले जाओ। मैं अब थक गई, मैं जरा आराम करूंगी। क्या हुआ है तुम्हें? ये चोट कैसी लगी है तुम्हारे? आपकी दुआओं से बच गई। तुम देखो, जाज़बा की बात का बिल्कुल बुरा मत मानना। जानती हो ना उसको अच्छी तरह से, इतनी परेशान मत हुआ करो आपदा। आप चाची, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा। चलो आओ अंदर चलो। जी चलो। चलो अंदर चलो। हाँ, सब कुछ उसके लिए। वो आपकी सगी है, आपकी लाडली, और मैं सौतेली। अम्मा, चाची ने उसको कंगन और सूट दिए और मुझे एक अंगूठी तक नहीं दी। अरे उसे आपदा ने नहीं दिया, उसे तो वो रामीन ने दिया है। अच्छा, अब वो जो दूसरा कंगन बचा है ना, वो मुझे दिलवाए। तौबा है आपी, तौबा है। मेरी एक चीज तुमको इतनी खल रही है। कैसी बहन हो? बड़ी बहनें तो छोटी बहनों के लिए दिल गुर्दे निकाल के दे देती हैं। और वैसे भी अच्छी लगूंगी तो अच्छे रिश्ते आएंगे। तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम्हें क्या जरूरत है? अच्छा तुम जाओ, जाके अपनी नानी के लिए चाय बनाओ। थक गई होंगी वो, हर बात में जवाब देना जरूरी नहीं है। जाओ। सभी जलते हैं मुझसे। अरे बेटा, तुम दिल छोटा मत करो। तुम्हें तो घर के हालात पता है ना। साद की अभी नौकरी लगी है और फराज की तो सैलरी ही इतनी कम है। अम्मा, ससुराल में तो मुझे मुंह दिखाना है ना। पता है मुझे, तुम्हारे ससुराल को भी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि फराज को भर भर के दूं, ताकि तुम्हारी तरह उसे भी पछताना ना पड़े।
बेटा तुम्हें वो सूट पसंद नहीं आया जो तुमने फराह को दे दिया? नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ज़बरदस्ती खुद ही ले गई और कह रही थी कि रस्म है कि वलीमे पे भाभी नन का जोड़ा पहनती हैं। हाय हाय, भाई बड़ी तेज है ये लड़की। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, अगर तुम्हें इस घर में कदम जमाने हैं ना तो तुम्हें भी ये तेरा मेरा सीखना पड़ेगा, वरना ये लोग तुम्हें टिकने नहीं देंगे। देखो कहने को तो वो मेरी नवासी है और मेरी गोदों की खिलाई नहीं है ये लोग। जासमा ने इनकी तरबियत कुछ इस तरह की है ना कि बस मुझे इनकी हरकतों पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब ये लड़ाई तुमने खुद ही लड़नी है, और वो जो फराज है उसकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी के सामने अपना मुंह खोल सके। मैंने ये सूट तुम्हारे लिए बड़े दिल से खरीदा था और इसलिए तुम्हें छुप के दिया था कि कोई ले ना ले, लेकिन बेटा वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो वो सूट हमारी नानी अम्मा ने दिया था। कितनी झूठी मक्कार हो तुम। दिलेरी से झूठ बोल रही थी कि वो मेरी अम्मी ने दिया है। किस तरह बात कर रही हो? भावज है तुम्हारी। बस कर दे नानी, ये मासूम शक्लें बना बना के ना आपको तो अपने काबू में कर सकती है, मुझे नहीं। आप नहीं जानती इसके किस्से। पहले दिन ही इतना बड़ा झूठ बोल दिया, आगे न जाने क्या क्या छुपाएगी। इसकी तो खबर अम्मा लेंगी। अम्मा को बताती हूँ अभी मैं। अम्मा! भैया बड़ी आफत है ये लड़की, लेकिन बेटा तुम घबराना नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। बिला वजह यहाँ रुक गई। यहाँ तो कोई खिदमत ही नहीं करता, मैं घर ही चली जाती। अम्मा! अम्मा, तुमको पता है क्या हुआ? जो हम समझ रहे थे ना रामीन को चच्ची ने सूट दिया है, वो कोई चच्ची वच्ची ने नहीं दिया है, वो हमारी नानी ने दिया है छुपके छुपा के। और ये भी बोला कि किसी को बताना मत। क्या कह रही हो तुम? और ये कहाँ से लेकर आ जाती हो नई राम कहानियाँ? कहानी नहीं है अम्मा, नानी के मुंह से खुद सुनी है मैंने। और तुम्हें बहुत दुख हो रहा था ना मुझे सूट मिलने पे, रख लो तुम्ही, मुझे नहीं चाहिए मंगते का सूट। सारे खानदान में तो तुमने पहन कर शो मार ली, अब मैं क्यों पहनूं तुम्हारी उतरन? रखो अपने पास। मैं तो ये सोच रही हूँ अम्मा ने मुझे झूठ क्यों बोला, मेरी बहू को मुझसे चुप के तोहफा दे दिया। अब ये तो आपकी अम्मा ही बता सकती हैं, मुझे क्या पता। अम्मा मुझे तो लग रहा है कि वो जो पैसे थे ना वो भी हमारी नानी ने दिए हैं रामीन को। और अगर नानी के पास इतने पैसे थे तो आपको दे देती, रामीन को देने की क्या जरूरत थी? ये अम्मा भी ना सबकी वारी हो रही है उस पर। रामीन तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे रिश्ते की बुनियाद तुमने झूठ पर रखी है। मैंने कौन सा झूठ बोला है आपसे? मुझसे ना सही, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन से तो झूठ बोला है तुमने। अरे मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों से मैं झूठ बोल सकूं, और आते के साथ तुम्हारी चालाकियां शुरू। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। नानी ने मुझसे कहा था ये झूठ बोलने के लिए। आप उनसे जाकर पूछे ना कि उन्होंने ये मुझसे क्यों कहा। मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी के रोब में आने वाला नहीं हूं। उठ के कहां जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। कल सुबह उठते साथ ही मेरी माँ और मेरी बहनों से तुम माफी मांगोगी, बस। माफी? किस बात की माफी मांगू? जब नानी ने मुझे ड्रेस दिया था, फरहा ने उसी वक्त मुझसे ले लिया था, और अब मैं जाकर कहूं कि फरहा मुझे माफ कर दो। जिस ड्रेस के लिए नानी ने मुझे झूठ बोलने को कहा, वो तो ड्रेस आप पहन चुकी हैं, इसलिए मुझे माफ कर दे। अम्मी कितनी दफा बताऊं आपको, जूलर की दुकान से निकले थे हम लोग, वो अचानक गाड़ी के सामने आ गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर जहाँ हमारा पुराना घर था उसी मोहल्ले में कहीं आगे हमने उनको ड्रॉप किया था। इतना बड़ा मोहल्ला है, सबको थोड़ी कोई जान सकती हूँ, तो तुमने ही कुछ उनकी मदद कर देनी थी। अम्मी हमने उनको पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इन सफेद पोश लोगों की वजह से ही तो दुनिया कायम भी है। अरे हमी भाई का फोन है,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम हमीद भाई, कैसे हैं आप? इधर मेरी बात करो, मुझे काम है उनसे। अच्छा हमीद भाई, आप ना पहले सिद्रा से बात कर लेगा, फिर मुझसे बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम हमीद भाई। फराज भाई, अली शेर की बकाया रकम कब तक दोगे? कब से रकम संभाल के रखी हुई है। अरे कब तक करूंगी अलमारी की हिफाजत? मैं वो शहर से बाहर गया हुआ है, हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा तो वापस कर दूंगा। हाँ भैया दे देना, वरना मैं तो खर्च कर दूंगी घर में पैसे, मुझे पता है अपना। चाय। तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? अम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा, ये अम्मा के घर जा रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे किसी शादी में जा रही हो। और ये ना अपनी लटे वटे जरा से बांध के रखा करो, पता नहीं कहाँ से फैशन निकल आया सांप की तरह लटे लटकाने का। जाके पिन करो बालों को। तुम ऐसे क्या घुर घुर के देख रहे हो उसे? आप कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अम्मी, आपका क्या ख्याल है कि मुझे मालूम नहीं था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो फिर कहाँ से किया आपने इतने पैसे? अरे छोड़ो इस बात को, अब तो इतने दिन भी गुजर गए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, फराज से तुमने कहा है कि फराज से कंगन लेकर तुम्हें दे? भला ये अच्छा लगता है कि भाभी के हाथ नंगे करके खुद कंगन पहन लिए? अम्मी, फरा का बस नहीं चलता कि वो मेरे मुंह से आँख कान नाक निकाल के अपने खुद लगा ले। उसे मेरी हर चीज इतनी अच्छी लगती है, आप परेशान मत हो। अच्छा चलो चाय पीते हैं और साथ बात करते हैं। आओ। रामीन बेटा, तुम खुश हो ना? और सब तुम्हारे साथ कैसे है? ठीक है ना? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो कोई गैर तो नहीं, अपना ही खून है। बेटा, फराज ने तुम्हें यहाँ रहने की आसानी से इजाजत दे दी थी? चाय रख दो। वो मैं कह रही थी कि शादी को 1 हफ्ता हो चुका है, अम्मी की बहुत याद आ रही है, प्लीज अम्मी से मिलवाने ले चलें। अम्मी की याद आ रही है या फिर? क्या मतलब आपका? मतलब तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, बड़ी यादें हैं तुम्हारी। और हाँ, अम्मा से इजाज़त ले लो तो छोड़ दूंगा, और आज के बाद से अम्मा से इजाज़त लिया करो, मुझसे नहीं। अरे अम्मी, आपने चाय क्यों नहीं ली? ये लीजिए, ठंडी हो जाएगी। और मुझे ये बताइए कि आज खाने में क्या बनेगा? आज मैं खाना खुद बनाऊंगी और आप आराम करेंगी। बेटा मैं तुमसे पूछ के आ रही हूँ, तुम मुझे जवाब क्या दे रही हो? क्या पूछ रही हैं आप? बेटा यही कि तुम्हें यहाँ रहने की आसानी से इजाजत मिल गई, और फराज तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक रहता है ना तुम्हारे साथ? अम्मी, आप एक सवाल कितनी बार पूछेंगी? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ,
और बहुत खुश भी। अल्लाह तेरा शुक्र है। देख कौन आ गया, मैं देखती हूँ। आज तो उसके कहने पर तुमने उसे मेके भेज दिया, लेकिन अगर रोज रोज यही वतीरा रहा ना तो देख लेना एक दिन तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी वो। अम्मा अगर आप कहें तो मैं लेके आ जाऊं। अरे बस रहने दो, अब 2-4 दिन उधर ही पड़ी रहने दो उसे, मगर 2-4 दिन फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर वो फोन करे तो उठाना भी मत, कह देना मैं मसरूफ था। हाँ अम्मा वैसे ठीक कह रही हैं आप। अरे बेटा ठीक तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ उसे जूती की नोक पे रखो, जूती की नोक पे। ये मर्द के बच्चे हो, मर्द बन के दिखाओ। वैसे अम्मा वो आज उसने अपने घर पे खाने पे बुलाया और मैंने हाँ भी कर दिया। अरे तो मैसेज करके मना कर दो, कह दो मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अब इस तरह से उसकी फरमाइशें पूरी करोगे ना तो लूट के खा जाएगी। अगर घर बसाना है तो सख्ती से पेश आओ, कोई जरूरत नहीं डरने की। हाँ तो मैं कौन सा से डरता हूँ। चलो जाओ काम पे। जी अभी डरता नहीं हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आए अंदर बैठे। बैठने का टाइम नहीं है, मैं वो पैसों का याद करवाने आई थी। इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई पैसों की, और खुरम के अब्बू कह रहे थे पहली भी गुजर गई। अम्मी कौन से पैसे? कोई नहीं बेटा, इनकी और मेरी आपस की बात है। तुम जाओ अंदर खाना देखो। अरे इससे छुपाने की क्या जरूरत है, इसे बताओ इसके ससुराल वालों ने कैसे मुंह मांगी सलामी मांगी थी। आए हाय, बेवा औरत पे तरस भी नहीं आया उनको। कल रामीन के अब्बू की पेंशन आएगी तो मैं खुद ही आपको देने आ जाऊंगी पैसे। पेंशन तो 8-10 हजार होगी, वो तो मेरी आधी रकम भी नहीं बनती। नहीं, 2 दिन में कमेटी भी आ जाएगी। कमेटी के पैसे मिलेंगे ना तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो फिर ठीक है ना, 2 दिन बाद ही दे देना भाई। थोड़े थोड़े पैसों से ना बरकत खत्म हो जाती, इकट्ठे ही लेने आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। रामीन बेटा, हम सोच रहे थे ना क्या बनाए, तो चिकन बिरयानी बना लेते हैं, वो फराज को भी बहुत पसंद है। मुझे माफ कर दो, मैं भी क्या कर, तुम्हारे मरते हुए बाप की ख्वाहिश थी, मजबूर थी। मुश्किल है जीना।